नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। जैसे ही महाकुंभ 2025 का आयोजन शुरू हो चुका है, लाखों श्रद्धालु प्रयागराज पहुंच चुके हैं और अब भी यह पवित्र मेला जोरों पर है। जी हां दोस्तों, श्रद्धा का यह सैलाब देखते ही बनता है। अगर आप भी इस महापर्व का हिस्सा बनने के लिए प्रयागराज आना चाहते हैं तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप महाकुंभ 2025 में प्रयागराज कैसे पहुंच सकते हैं, अब तक क्या व्यवस्थाएं हैं और यात्रा के दौरान आपको किन किन महत्वपूर्ण पहलुओं का ध्यान रखना चाहिए। तो आइए जानते हैं कि आप इस अद्भुत आयोजन का हिस्सा कैसे बन सकते हैं। प्रयागराज आने के लिए ट्रेन सबसे लोकप्रिय साधन है और क्यों ना हो, देश के कोने कोने से प्रयागराज के लिए ट्रेनें चलती हैं। लेकिन दोस्तों, एक बात का खास ख्याल रखें, महाकुंभ के दौरान ट्रेनों में भारी भीड़ होती है, इसलिए टिकट जल्दी से बुक करें। जी हां, मैंने कहा जल्दी से। कहीं ऐसा ना हो कि आप आखिरी समय पर टिकट के लिए परेशान होते रहे और महाकुंभ का यह पावन अवसर चूक जाए। अब आप सोच रहे होंगे कि टिकट बुकिंग की चिंता कैसे छोड़े। तो दोस्तों, चिंता की कोई बात नहीं। रेलवे ने इस बार खास इंतजाम किए हैं। रेलवे स्टेशनों पर विशेष सहायता केंद्र भी उपलब्ध हैं जो आपको यात्रा में मदद करेंगे। इन केंद्रों पर आपको ट्रेनों की समय सारिणी, प्लेटफॉर्म की जानकारी और अन्य महत्वपूर्ण जानकारियां मिल जाएंगी। यात्रा के दौरान अपना सामान संभाल कर रखें और किसी भी तरह की परेशानी होने पर रेलवे कर्मचारियों से संपर्क करें। और हां, पानी की बोतल साथ रखना ना भूलें क्योंकि यात्रा लंबी हो सकती है। अगर आप समय बचाना चाहते हैं और थोड़ा ज्यादा खर्च करने को तैयार हैं, तो हवाई यात्रा आपके लिए एक अच्छा विकल्प हो सकता है। प्रयागराज में एक हवाई अड्डा है जहां से देश के कई बड़े शहरों के लिए उड़ानें भरी जाती हैं। लेकिन दोस्तों, एक बात ध्यान रखें, महाकुंभ के दौरान हवाई यात्रा की बड़ी डिमांड होती है, इसलिए पहले से हवाई टिकट बुक करें। अगर आप आखिरी समय तक इंतजार करेंगे तो हो सकता है कि आपको मनचाही तारीख या समय पर टिकट ही ना मिले। और हां, हवाई अड्डे पर समय से पहले पहुंचने का प्रयास करें क्योंकि सुरक्षा जांच और अन्य औपचारिकताओं में समय लग सकता है। अगर आपका बजट कम है और आप सड़क मार्ग से यात्रा करना पसंद करते हैं तो बस यात्रा आपके लिए एक अच्छा विकल्प हो सकती है। प्रयागराज देश के कई शहरों से सड़क मार्ग से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम यूपीएसआरटीसी और कई निजी बस ऑपरेटर महाकुंभ के दौरान विशेष बस सेवाएं चलाते हैं। लेकिन दोस्तों, एक बात का ध्यान रखें, रोड पर ट्रैफिक हो सकता है, खासकर जब महाकुंभ के आयोजन स्थल पर भीड़ बढ़ जाती है। तो यात्रा की योजना पहले से बनाएं। अगर आप अपनी गाड़ी से आ रहे हैं तो रास्ते में पेट्रोल पंप और रेस्टोरेंट की जानकारी पहले से ही ले लें। और हां, ट्रैफिक नियमों का पालन करें और सुरक्षित ड्राइविंग करें। दोस्तों, महाकुंभ एक बहुत बड़ा आयोजन होता है और लाखों श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए प्रशासन द्वारा विशेष व्यवस्थाएं की जाती हैं। इस बार भी प्रशासन ने यात्रियों की सुविधा के लिए कई कदम उठाए हैं। शहर में आने जाने के लिए अतिरिक्त बसें और ट्रेनें चलाई जा रही हैं। साथ ही ट्रैफिक नियंत्रण के लिए भी विशेष इंतजाम किए गए हैं। यात्रियों को सलाह दी जाती है कि वे प्रशासन द्वारा दिए गए स्मार्ट दिशा निर्देशों का पालन करें ताकि यात्रा सुगम और सुरक्षित रहे। यात्रा के दौरान किसी भी प्रकार की सहायता के लिए आप हेल्पलाइन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। प्रयागराज पहुंचने के बाद अब बारी आती है सबसे महत्वपूर्ण स्थान संगम तक पहुंचने की। संगम 3 पवित्र नदियों गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम स्थल को कहा जाता है। यहां स्नान करना बहुत ही शुभ माना जाता है। संगम क्षेत्र तक पहुंचने के लिए आप बस, ऑटो रिक्शा या टैक्सी ले सकते हैं। लेकिन अगर आप धार्मिक अनुभव को महसूस करना चाहते हैं तो आप संगम तक पैदल भी जा सकते हैं। यह यात्रा आध्यात्मिक रूप से बहुत ही विशेष मानी जाती है। दोस्तों, अब महाकुंभ 2025 शुरू हो चुका है और प्रयागराज में लाखों श्रद्धालु पहले ही पहुंच चुके हैं। अगर आप भी इस ऐतिहासिक और धार्मिक यात्रा का हिस्सा बनना चाहते हैं तो अब भी कई यात्रा विकल्प उपलब्ध हैं। चाहे आप ट्रेन, हवाई यात्रा, बस या रोड यात्रा से आएं, सभी रास्ते अब पूरी तरह से तैयार हैं। साथ ही प्रशासन ने विशेष व्यवस्थाएं शुरू कर दी हैं ताकि यात्रा सुगम और सुरक्षित हो सके। तो देर किस बात की, जल्दी से अपनी यात्रा की योजना बनाएं और महाकुंभ 2025 का हिस्सा बने। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक और शेयर करें।
साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको महाकुंभ से जुड़ी और भी जानकारी मिल सके। धन्यवाद।